औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त सादिया सुहेल, आपकी हमदर्द। आप कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफ़ियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। अच्छा, मैंने ना अभी कुछ टाइम मुझे ज़रा तन्हाई में गुजारने का मौका मिला। वो तन्हाई की बातें भी बाद में बताऊंगी। उसमें जो मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया और पढ़ा, इबादत की स्टडी किया, तो उसमें एक चीज़ जो मैंने बार बार सुनी मुख्तलिफ़ जगहों पे कि अल्लाह पाक का फ़रमान है कि मोमिनो अपने घरों में रहा करो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेहतरीन जगह तुम्हारे अपने घर हैं। गैर ज़रूरी बाहर ना निकला करो, बाज़ारों में ना फिरा करो और कोशिश किया करो कि मैक्सिमम टाइम अपने घरों में गुजारो। और मैं बड़ा गौर करती गई, क्योंकि एक तो जब हम गैर ज़रूरी निकलते नहीं हैं तो गैर ज़रूरी अखराजात भी नहीं होते। हम गैर ज़रूरी हादसात से बच सकते हैं, बहुत ज़्यादा बदमज़गी से बच सकते हैं, वाक़यात से बच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला, मैंने जितना गहराई में इस चीज़ को देखा कि अल्लाह अपनी मखलूक को लेके, अपने बंदों को लेके इतना कंसर्न है। अल्लाह मालिक व कादिर हर चीज़ का, लेकिन अल्लाह अपने बंदों की भलाई इस तरह चाहते हैं कि वो उनको हर आफत, हर बुराई, हर मसले से बचा के रखना चाहते हैं। मतलब एहतियात पसंद है अल्लाह को अपने बंदों के लिए, आसानियाँ पसंद है अल्लाह को अपने बंदों के लिए। वो चाहते हैं कि वो महफूज रहें और गुनाहों की रग़बत कम से कम मिलने के चांसेस हों, हादसात के कम से कम चांसेस हों और बुराई में पड़ने के कम से कम चांसेस हो, अखराजात लिमिटेड रहें। और तमाम चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए, बहरहाल मैंने घर से बाहर रह के कुछ टाइम ये महसूस किया कि अपने घर में रहना बहुत बड़ी, हम अपने घर में रहने को इतना नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, हम अपने घर में रह रहे हैं, अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, तो क्या हर्ज है। लेकिन मुझे 1.5-2 महीने अपने घर से बाहर रहना पड़ा तो अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ें इतनी आम हमें लगती हैं और लगती हैं कि ये तो हमारा इसमें इससे क्या स्पेशल चीज़ है, वो भी कितनी बड़ी नेमत है। आपका अपना घर, अपनी मर्ज़ी से उठना, अपनी मर्ज़ी से सोना और जो आज़ादी है वो कितनी बड़ी नेमत है। बहरहाल इस ऐसे में मुझे बड़े वो लोग याद आए जो नेमतों से महरूम हैं। और दूसरा एक जो चीज़ आपको बेचैन रखती है, अल्लाह ताला ने जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इंसान का जब ज़िंदगी का सफ़र तमाम होता है तो जो सबसे मुश्किल चीज़ है कि अगर वो शख्स किसी का कर्ज़दार है तो वो शहीद भी है, वो किसी बड़े मर्तबे पे फाइज़ था, बहुत ही नेक था, लेकिन कर्ज़े की माफ़ी नहीं है। और उसके लिए आप देखते होंगे कि जनाज़ों पे अक्सर लोग ऐलान करते हैं कि इनके ज़िम्मे कोई कर्ज़ तो नहीं है, किसी का देना दलाना तो नहीं है, अगर ऐसा है तो कोई बता दे ताकि वो अदा किया जाए, क्योंकि कर्ज़ का जवाब इंसान को मरने के बाद भी देना होता है। और जिस घर में कर्ज़ा हो, आपके घर के बड़ों पे, आप लोगों पे कर्ज़ा हो, तो घर में हर वक्त की बेबरकती रहती है, एक स्ट्रेस भी रहता है, घर में बेचैनी रहती है, घर से खुशी उठ जाती है, क्योंकि कर्ज़ का बोझ ऐसा होता है जो आपको खुश भी नहीं होने देता। आप हंसना भी चाहते होंगे, आप खाने लगे होंगे, आपको याद आएगा कि यार इतना पैसा देना, और जिनका आपने देना होता है वो लोग भी आपकी ज़िंदगी जीवन करने में बड़ा रोल अदा करते हैं। और आजकल फ़ाइनेंशियल मामलात इतने ज़्यादा हैं, महंगाई की भरमार और इन तमाम चीज़ों से मैं समझती हूँ हमारे माशरे में कोई शायद शख्स ऐसा हो खुशनसीब जिसके ऊपर कर्ज़ का बोझ ना हो। और अगर एज़ ए पाकिस्तानी हम देखें तो हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं वो कितने हज़ार डॉलर के मकरूज़ हैं, वो तो पैदाइशी मकरूज़ हैं। अच्छा, इसके बारे में भी बड़ी डिस्कशन चल रही है, क्योंकि फतवा लिया जाए कि क्या वो कर्ज़ भी का हमसे जवाब तलबी होगी। तो मेरे ख़्याल में वो हमसे जवाब तलबी नहीं होगी, उन हुकूमतों से होगी जिनकी नालायकियों की वजह से, उन करप्ट लोगों की वजह से होगी कि जिनकी करप्शन की वजह से
एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी, एक गरीब आदमी, जो एक बच्चा जो दुनिया में आता है तो उस पर कर्ज़ का बोझ लाद दिया जाता है। तो हम घर से नहुसत हो, घर में नहुसत ऐसे करते हैं, बंदिश, घर में लगता है कोई काम करने लगते हैं, उस काम की रुकावट आ जाती है। वो काम हम लोग सोचते हैं क्या चक्कर है, कोई काम शुरू करने लगते हैं पहले ही रुक जाता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि जब कोई शादी का करने लगो, जब कोई काम शुरू करने लगो, जब कोई अच्छा चीज़ सोचो तो उसको वक्त से पहले तशहीर ना करो। हमारे में ये शोबाजी भी बहुत होती है ना, अभी कोई कहते हैं ना पिंड वस्या नहीं तो चक्के पहले पै गए। हम अभी वो प्लान ही कर रहे होते हैं तो हम ढंढोरा शोबाजी में पीट देते हैं कि हमारे यहाँ तो ये होने वाला है, हम तो ये कारोबार स्टार्ट करने वाले हैं, हम तो ये शादी करने वाले हैं, यहाँ रिश्ता तय हो गया है। जैसे हम अपनी बातों को वक्त से पहले इतना फैला देते हैं कि उन पर, अब देखिए, खुश होने वाले भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। ज़्यादा लोग हसद और उसमें जेलसी में चले जाते हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है कि हसद, जलन और ये चीज़ें, नज़र जो है कितना नुकसान देती है आपको। तो घरों में ये मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस आप घर में ख़र्चा किए जा रहे हो। आप अगर खाने की चीज़ें भी लाते हो तो उनमें बरकत नहीं है, ऐसे जैसे बरकत उड़ गई है, कहीं उठ गई है। ऐसे अवामिल अब बहुत ज़्यादा हैं। हम कहते हैं हम इतना कुछ तो लाए थे यार, अब तो खाने में, हमारे बड़े अक्सर कहते सुना था कि अब तो खानों में चीज़ों से बरकत उठ गई है, बरकत उठ गई है। एक तो इसमें जब आपके मीन्स नाजायज़ हों तो भी बरकत नहीं होती, घर पे कर्ज़ का बोझ हो तो भी रहमत और बरकतें उठ जाती हैं, सूद इन्वॉल्व हो तो भी हो जाता है, और हमारे अमाल में कोई खोटपन हो तब भी हो जाता है। ज़माना भी दजाल का है, फितने का है, इसलिए हमें ये मसाइल भी फेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही आसान एक वजीफ़ा है। आप देख रहे होंगे मैं ये हाथ में एक कटोरी लेके बैठी हूँ, ये कटोरी में है नमक, सफ़ेद नमक जो हम घर में किचन में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका वजीफ़ा है ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। ये करके इंशाअल्लाह ताला इसके नताइज जब आपको आएंगे तो आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे बताएंगे, जो जो इस वजीफ़े को करेगा और इसके नताइज जब वो नज़र आने शुरू होंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की कलाम के फ़ज़ल से, तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि कि ये माशाल्लाह कितना इसमें करना आपने ये है कि आपने खाने का नमक अपनी हथेली पे ऐसे लेना, ठीक है, आप अपनी हथेली पे ले लें। और अच्छा, इसके लिए आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा भी चाहिए होगा जिसमें बाद में हमने ये नमक डालना है, लेकिन इस टाइम मेरे पास लाल कपड़ा अवेलेबल नहीं था तो मैं आपको ज़ुबानी बता रही हूँ, दिखा नहीं सकती। आपने पहले ये अपने हाथ में ये नमक लेके आपने इस पे एक बार सूरह कौसर, वो मेरे ख़्याल में सभी को आती होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अताइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अशानिया कल अव्वलब्तर, सूरह इखलास, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह के दो इस्म एक एक बार पढ़ना है, या कबीरो या वारिसो, या कबीरो या वारिसो। उसको इस पे फूंक मार के आपने उस लाल कपड़े में ऐसे पोटली बना के बांध लेना है, ऐसे पोटली की सूरत में ऊपर से बंद करके, और आपने अपने घर की उस अलमारी में उसको टांगना है। अगर आप पोटली बना लेंगे ना तो उसको साथ थोड़ा सा धागा या वो कपड़ा ही खींच के, जहाँ आपके कपड़े टंगे होते हैं, ज्वेलरी पड़ी होती है, यहाँ जहाँ ज़रूरी चीज़ें रखी होती हैं, वहाँ पे आपने उसको टांग देना, ठीक है। उसके बाद हर 2 दिन बाद आपने वहाँ खड़े होके यही एक बार सूरह कौसर, सूरह इखलास और या कबीरो या वारिसो पढ़कर उस पर वहीं से फूंक मार देनी है, वहाँ खड़े खड़े। तो और आपने ये अमल हर 2 दिन बाद रिपीट करता रहना है। ये 1 मिनट का भी इसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन है कि ये आपने अमल करता जाना है तब तक जब तक आपके, आप देखिएगा 1 बाय 1 करके आपके कर्ज़े से निजात मिलेगी। आपको अनसीन सोर्सेज से आपके अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे दरवाज़े खोलेगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। घर से बंदिश, रुकावटें,
कारोबार को बढ़ने से रोकने की रुकावटें, और तो और सैलरी जिनके बढ़ने का बहुत इशू होता है, बॉस अक्सर वो ओके करता करता फिर रुक जाता है, सैलरी नहीं बढ़ती, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता। सैलरी इंक्रीमेंट के लिए भी आपके पढ़ सकते हैं और ये कर सकते हैं। और घर से ये मायूसी और ये रुकावट, एक अजीब सी बेचैनी और घर से बरकत जो उठ जाती है, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला बहुत होगा। एक बार फिर बता देती हूँ, हथेली पे नमक डालकर एक बार सूरह कौसर, सूरह इखलास, एक बार या कबीरो या वारिसो पढ़कर आपने एक लाल कपड़े की पोटली बनाकर उसको टांग देना है अपनी उस अलमारी में जिसमें आपके ज़ेवरात हैं, पैसे हैं या कपड़े हैं, वो आपने वहाँ टांग देना है। और 2 दिन बाद यही अमल रिपीट, उस पर जो टंगी है उस पर बस एक फूंक मार देनी है, उसको खोल के हाथ में लेने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही उसी पे फूंक मार सकते हैं। और ये 1 मिनट भी नहीं लगता इसमें, ये कर कर आप देखिए आपके लिए अल्लाह कैसे राहें आसान करेगा और दरवाज़े खोलेगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें।